यह है कि पाकिस्तानियों ने भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया अमेरिकी राष्ट्रपति की लॉबिंग पर। अब यह क्या कहानी है? देखो, अमेरिका के अंदर सीधे खुलेआम लॉबिंग होती है, यानी कि आपको राष्ट्रपति खरीदना है तो खरीद सकते हैं। आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति के ये मित्र हैं, आप उनको पैसे दो, राष्ट्रपति से मिलने का वो सीधा तरीका ढूंढेगा। सिस्टम पूरी तरह खुला है। जैसे एलॉन मस्क ने पैसे दिए, मार्केट में खुले थे। तेल कंपनियों ने पैसे दिए, खुले थे। हमारे देश में जो पैसे दिए जाते हैं कि अडानी, अंबानी, टाटा ये सब पैसे दे रहे हैं, वो सब बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं कि नहीं साहब दिए थे, बॉन्ड खरीद लिए होंगे, चुनावी बॉन्ड खरीद लिए होंगे। हमारे यहां पर उस चीज को पब्लिक में नहीं लिया जाता, उनके यहां पर ये सब काम पब्लिक होता है। पाकिस्तान अमेरिका ने पब्लिकली इस बात को कि पाकिस्तानी लोग लॉबिंग कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लिया। 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करके ट्रंप की लॉबिंग की गई कि उनको जो बताएगा पाकिस्तान का आदमी, वो ट्रंप को सही लगेगा। यही किया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा कि सुनो सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमको बहुत बुरी तरह मारा, हमारे सैकड़ों लोगों को तबाह कर दिया, अंदर तक ब्रह्मोस घुसा दी, सबको मारधाड़ मचाया, लेकिन आपको यह कहना है कि पाकिस्तान विजेता था। बोले बिल्कुल कहेंगे। एक पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट निकल कर आती है और कहा जाता है कि सब पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेसफुल हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे सक्सेसफुल हो गई थी? भारत ने टारगेट हिट किए, भारत ने आतंकी मारे। पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हुए जितने भी रिएक्शंस थे या रिप्लाई थे, उसमें कोई जान नहीं गई। उसके जो जान गई वो मतलब जो जनसाधारण की जो हताहत होने की और मौत की जो खबरें आई थी बॉर्डर एरियाज में, वो थी जो रिटेलिएटरी एक्शंस में आई थी। लेकिन जो भारत ने टारगेटेड हमले किए, जिसके एविडेंस खुद पाकिस्तान देता घूम रहा था, उसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि इस युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान जीता था। 4 दिन चले युद्ध में पाकिस्तान जीता था। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी हमला नहीं, वो एक विद्रोही हमला था। बोले सर फाइल में बदल दो इस चीज को। ये बिल्कुल वैसे ही है। जब हम पुलिस में थे तो पुलिस के अंदर कहते हैं कि पुलिस के अंदर जो सबसे ज्यादा करप्शन होता है वो इस बात का कि मर्डर हो गया, कोई बात नहीं, मर्डर के बाद जब एफआईआर के बाद में जब कोर्ट में आप जा रहे होते हैं, तो जिन भाई साहब ने आपके लिए धाराएं दर्ज की हैं, वो धाराएं आपसे पैसा लेकर कितना बदल सकते हैं? क्या इसे हत्या के मुकदमे को या मतलब गैर इरादतन में बदल सकते हो, इरादतन से कि जानबूझकर किया था कि गैर इरादतन किया था? क्या इसके अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला डालोगे या फिर केवल कह दोगे कि नहीं सर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था? क्या आप इसे मतलब लूट ना मानेंगे या चोरी में कन्वर्ट करेंगे? केवल धाराओं का खेल चलता है जांच अधिकारी के ऊपर। बिल्कुल पाकिस्तानियों ने ट्रंप के साथ वही किया और एक रिपोर्ट प्रकाशित करवा ली और उसमें यह कहलवाया कि आप ये कहो कि आतंकी हमला नहीं था। बोले क्या था? बोले दुनिया ने, सबने कहा था आतंकी हमला, खुद अमेरिका ने कहा था आतंकी हमला, फिर क्या था? बोले उसको विद्रोही हमला कह दो। बोले वाह, इसके अलावा क्या? बोले इसके अलावा एक काम और करो सर कि वहां पर पाकिस्तान की विजय हुई थी, आप ये कह दो। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कह देंगे, पाकिस्तान जीता था। बोले सर वो इतने दिन से जो आप कहते आ रहे थे कि 8 फाइटर जेट गिरे थे, सर वो 8 फाइटर जेट के बारे में क्या कहेंगे? अमेरिकियों को गुस्सा आ गया। बोले सुनो यार, बाकी सब सही है, तुम्हारे फर्जीवाड़े में हमारा F-35 नहीं बिक रहा है। वो जो यूक्रेन है वो जाकर के राफेल खरीद लिया 100, वो राफेल की बात करने फ्रांस के पास चला गया। तुम्हारे फर्जीवाड़े के चलते मेरे F-35 नहीं बिक रहे हैं और उधर चाइना वाले अपने J-35 बेच गए। ये चल क्या रहा है? भाई साहब इस बात पर अमेरिकी उखड़ गए और इस बार पहली बार सच बोल दिया और कहा कि सुनो वो जो 8 फाइटर जेट थे ना, वो 3 ही फाइटर जेट थे। 3 फाइटर जेट गिरे थे और उसमें राफेल था, इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। और साथ में कहा कि जो राफेल गिरने की फेक खबर फैलाई ना, वो चाइना वालों ने फैलाई थी, क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी राफेल बिके और वो खुद का J-35 बेचना चाहते थे। और इसका प्रमाण मिलता है कि इस पूरी घटना के तुरंत बाद ही चाइना ने इंडोनेशिया को J-35 बेचे थे। बोले ओहो, तो इस प्रकार की साहब फिलहाल एक रिपोर्ट निकल कर आई। लेकिन हमारे देश में अपोजिशन सरकार से सवाल कर रहा है कि लो जी, फिर वो बोल रहा है, और अब तो वो ये बोल रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला नहीं था, विद्रोही हमला था। वो फिर बोल रहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की विजेता थी। हमारा अपोजिशन तो तुरंत उन बातों को पकड़ कर लिया है कि देखो ये क्या बोल रहा है। 800 पन्नों की अमेरिका ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है इकोनॉमिक यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, और उसके अंदर ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। ये है वो रिपोर्ट, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। इसमें बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। चाइनीज हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तान ने भारत पर जीत प्राप्त की थी। यह बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। ये सब जानते हैं कि भारत के जो बम थे वो कितना पाकिस्तान के अंदर गिरे थे। आतंकियों के जनाजे हमने देखे, पाकिस्तानियों के वीडियो बनते हमने देखे। भारत ने जो मार्क करके बताए कि हम नूर खान बेस तक को उखाड़ कर चले आए, उसके बावजूद चाइनीज डिफेंस जो था उसको यहां पर जगह दी गई है कि पाकिस्तान उससे जंग लड़ा और उससे विजेता रहा।
इसमें यह कहा गया कि चीन पर नजर रखने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है यूएससीसी, जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि यहां पर जो पहलगाम टेरर अटैक था, जिस पर कि ट्रंप ने हमला होते ही रिएक्शन दिया था 22 अप्रैल के बाद में, यहां पर देख सकते हैं टेरर अटैक इसने कहा है। यहां पर इनकी जो 22 अप्रैल के दिन ही इनकी तरफ से जो स्पोक पर्सन निकल कर आती हैं वो खुद कहती हैं कि ये टेरर अटैक था। एस जयशंकर साहब एस सेक्रेटरी रूबियो से बात करते हैं, वो इसे टेरर अटैक बोलते हैं। जयशंकर साहब से टेरर अटैक पर चर्चा होती है, तमाम बातें टेरर अटैक पर होती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में उसे टेरर अटैक ना कह करके एक विद्रोही हमला करार दे दिया जाता है। फिर वही वाली बात, रिश्वत लेकर के रिपोर्ट बदल दी जा रही है कि चलो बदल दो। ये तो क्रेडिबिलिटी रह गई है इन लोगों की। ये भाई साहब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने फिर बतियाने लग रहे थे, फिर वही बात बोले कि देखो साहब मैंने कह करके रुकवाया, 350% का टैरिफ लगवाकर रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर में विजेता किसी को बनाया। देखो मैंने पहले भी कहा था ऑपरेशन सिंदूर से इनको कोई लेना देना नहीं था, इन्हें लेना देना था कि फ्रांसीसी राफेल विजेता ना घोषित हो जाए। मैंने पहले भी आपको सेशंस में बताया है कि राफेल ने भारतीय सीमा में खड़े रहकर पाकिस्तानी ठिकानों को जो निशाना बनाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर राफेल का तो लोहा बन गया, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की मजाक बन गई। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल पहले भी भारत की ब्रह्मोस ने खोली थी, जब वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर तक हिट मारी थी। इस बार भी जब हमारा राफेल अंदर हिट मार रहा था, मिसाइलें चला रहा था, टारगेट पर जाकर लग रही थी, उस समय भी चाइनीज डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। चाइना ने इसी समय पाकिस्तान का साथ दिया और फेक खबर फैलाना शुरू किया, और उन फेक खबरों में ऐसी ऐसी इमेजेस निकालकर डालना, दिखाना शुरू किया कि देखो राफेल ऐसे गिरा पड़ा है। यह सारा खेल हो रहा था ताकि इमानुएल मैक्रोन यानी जो राफेल बेचने वाला देश है, वो राफेल ना बेच पाए और चाइनीज J-35 बिकने लगे। ये काम करने में सफल भी हो जाते ये लोग, लेकिन दुनिया को जिस समय जेलेंस्की ने 100 राफेल का सौदा किया, उससे ये क्लियर हो गया कि ये केवल फर्जी खबर थी। सच ये था कि राफेल सक्सेसफुल था। ये तमाम फेक खबरें हमने उन दिनों भी बाहर निकालकर बताई थी। शुरुआती दौर में ये लोग 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे तक चले गए थे, इतने राफेल गिरे, इतने राफेल गिरे, लेकिन इनकी खुद रिपोर्ट इस बात के ऊपर क्लेम करती है। और इस रिपोर्ट में निकल कर क्या आता है, मैं आपको वो पढ़कर के सुनाऊंगा, जिसमें सुनिए, डेस्पाइट द फैक्ट only 3 jet flown by India's military were reportedly downed and all may not have been Rafale। ये खुद इस बात को बोल रहे हैं कि देखो शुरुआत में ट्रंप खुद कई बार बोलते गए 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 8 तक गिरा दिए थे ये, और इन्हीं की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है कि 3 ही फाइटर जेट गिरे थे और तीनों राफेल थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इस बात पर खुद आ गए कि साहब राफेल का कोई अता पता नहीं है। फिर ये बोलते हैं according to French intelligence, China initiated a disinformation campaign to hinder sales of French Rafale in favor of its J-35, and it used fake social media account to propagate AI and video game images of supposed debris from the planes China's weaponry destroyed। बोले इन्होंने जानबूझ करके फर्जी चीजें फैलाई। अरे मेरे प्यारे साथियों, कम से कम अमेरिका की बातें मानते हो तो अमेरिका की इस बात को भी मान लो। सेलेक्टिवली क्यों मान रहे हो कि वो ये बोला और ये नहीं बोला? अब इस बात को भी मान लो कि ये बोल रहा है 3 ही गिरे थे, 8 से सीधा 3 पर आया। किस ट्रंप पर विश्वास करेंगे जो खुद कह रहा है कि चाइना ने एआई जनित वीडियो बनाए थे? किस पाकिस्तान की फेक खबर पर विश्वास करेंगे? अब आप इसको भी अगर सुन रहे हो तो इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ लो, जिसमें यह बात निकल करके आई है। बोले पाकिस्तान ने चीन के खुफिया इंटेलिजेंस के साथ मिलकर फर्जी खबरें फैलाई थी। ये बात लेकिन हमारी जो अपोजिशन है वो इसको इस तरह से उठा रही है कि देख लो साहब, अमेरिका कह रहा है कि 350% के टैरिफ के चलते आप लोगों ने युद्ध विराम कर लिया था। देखो अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध में सफल रहा था। देखो अमेरिका चाहे जो भी कह रहा हो, पाकिस्तान ने जो भी कहा हो, अब वो सबके सामने खुलकर आ चुका है कि पाकिस्तान अमेरिका से कैसे कहलवाता है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि चाइना वाले फर्जी खबर फैला रहे थे। और तो और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूक्रेन जब 100 राफेल परचेज कर रहा है, इससे पता लगा लो कि क्या खेला हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस पूरी दुनिया में वेपन बेचने की होड़ मची है। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में F-35, J-35 और राफेल, ये तीनों कंटेस्टेंट थे कि किसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और उसी वैल्यू के आधार पर फ्यूचर तय होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें।